नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमृत कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम होगा 24 अगस्त 2025 को उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 35। और इस स्लाइड वीडियो में भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। तो वो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो क्वेश्चन का वीडियो हम यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, मुझे देखना है इसलिए आपके लिए भी क्लास ही यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। और इस क्लास को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो F5 है। ये हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। RSIT कंप्यूटर कोर्स पार्ट 2 वीडियो है। और ये जो एग्जाम है, एग्जाम 24 अगस्त 2025 को होने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे 35 दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। इन 35 क्वेश्चन को आप देख कर और समझ कर ये पता कर सकते हैं कि पेपर ऐसा आएगा, मतलब इस टाइप का पेपर ही आएगा। ठीक है, लगभग आपको यहाँ पर पेपर को समझना जरूरी होता है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट पेपर में गलती कर देते हैं, तो आप यहाँ पर इस पेपर को कंप्लीट देखना है। ये हमारे अमृत कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। इसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, आपको और भी कंप्यूटर की अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्यूटर की कई सारी क्लासें यहाँ पर दी जा रही है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कई सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर है। जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप को चालू कैसे करें, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। कंप्यूटर को बंद कैसे करें, ये सेकंड वीडियो है। यूँ करके माउस और कीबोर्ड की जानकारी है। और कंप्यूटर के डेस्कटॉप की जानकारी है, कीबोर्ड की पूरी जानकारी है। और कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट की जानकारी है। और एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 24 अगस्त को जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो शॉर्टकट कीज है वो पूरी याद कर लेनी और पूरी कंफर्म कर लेनी किस टाइप से होगी और किस तरह से रहेगी। ठीक है, ये शॉर्टकट की का पूरा वीडियो है। ये फंक्शन किस का वीडियो है, ये RSIT 27 अप्रैल को जो पेपर आया था उस पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है। आप उस पेपर को भी देख सकते हैं, पुराना पेपर मतलब पहले किस टाइप का पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन वीडियो। और RSIT का सेक्टर जो फर्स्ट हमारा, इसकी क्लास इस दिन मतलब एक दिन हमारी क्लास मतलब यहीं पर रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो क्लास ये दे रखी है। वैसे ये जो हमारा ऑलरेडी पहले आ चुका है 27 मतलब 24 अगस्त को जो पेपर है उसका जो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पर, हमने यहाँ पर भी सेंड करके रखा है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। और क्वेश्चन पहला है अपना, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किसी भी फाइल को कॉपी और पेस्ट है, मैंने बता रखा है आपको, शॉर्टकट की ऑलरेडी बता रखा है आपको। ठीक है, सभी ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की बता दिया है। अगर आपने अभी तक शॉर्टकट की के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, शॉर्टकट की वाला अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कॉपी कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C। और पेस्ट करने की Ctrl+V। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, Ctrl+X कॉपी के लिए होता है क्या, नहीं होता है। Ctrl+A ऑल सिलेक्ट के लिए होता है। Ctrl+V तो पेस्ट के लिए होता है ना, पर Ctrl+X आ रहा है, यहाँ पर Ctrl+A आ रहा है, Ctrl+Z आ रहा है। ये तो कॉपी की शॉर्टकट की नहीं होती। कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुका है और वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+C और Ctrl+V। इसका डी आंसर सही है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान 60 एक कॉलम 60 के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये एक्सेल की बात कर रहे हैं, एमएस एक्सेल की, एक्सेल में या फिर एमएस वर्ड में भी होता है और एमएस पावर पॉइंट में भी होता है। 60 हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, 60 एक कॉलम 60 मतलब रिक्त स्थान 60 मतलब ऐसा कौन सा 60 है, एक कॉलम 60 के समान है, मतलब कॉलम के जैसा ही दिखाई देता है। केवल अंतर इसमें ये होता है कि इसका जो भी डाटा होता है वो प्रदर्शित होता है वो क्षैतिज रेखाओं में नहीं होता है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइनों में इसका डाटा दिखाया जाता है, तो वो होता है बार 60। कौन सा होता है, बार 60। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको बार 60 राइट करना है। ठीक है, इसका करेक्ट और सही आंसर है बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना, और क्वेश्चन नंबर अगला है, एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू, नाम सुना है स्ट्राइक थ्रू का, सुना है ना, क्लास अटेंड की होगी एमएस वर्ड पावर पॉइंट, एमएस वर्ड एक्सेल वाली। स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट जो प्रभाव, इसका प्रभाव का उपयोग क्या है, तो ये सैन्य टेक्स्ट के ऊपर रेखा खींचता है, ये सैन्य टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, ये सैन्य टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। और ऑप्शन डी, यह टेक्स्ट टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटा अक्षर बनाता है। क्या है, एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा,
देखिए ये यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ थोड़ा आपकी जानकारी के लिए। फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। एमएस वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एमएस वर्ड ओपन करने जा रहे हैं और एमएस वर्ड ओपन करने के पश्चात आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ये हमारी स्ट्राइक थ्रू बटन है, देखो कौन सी बटन है, स्ट्राइक थ्रू, और इस बटन को प्रेस करने से टेक्स्ट की बीचों बीच लाइन आती है, क्या आ रही, टेक्स्ट को मध्य से काट रहा है। यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है, और ये हमारी यूट्यूब पर भी क्लास जल्दी ही रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब आ जाएगी, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो ये स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का उपयोग आप मतलब क्या प्रभाव डालता है, तो वो सही टेक्स्ट के मध्य होकर एक रेखा खींचता है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आया समझ में क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। मतलब इनमें से जो कथन दे रखा है इनमें से कौन सा कथन गलत है जो फाइल के नाम से संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, ये डॉट है, डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल का नाम आता है, नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी हम कोई फाइल मतलब सेव करते हैं, चाहे आपका फोटो हो, आपके कोई पीडीएफ फाइल हो, तो आपके जो भी पीडीएफ है या आपकी कोई भी फाइल है, उस फाइल का नाम पहले लिखा जाता है, पहले फाइल का नाम आता है, उसके बाद डॉट, उसके बाद जो भी फाइल का एक्सटेंशन नेम जो भी है वो आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है, इसका करेक्ट और सही आंसर है फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और फाइल के उसके बाद फाइल का नाम आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है, एक मिनट, फाइल गलत, हाँ सही है, गलत ही पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत बात है, मतलब ये सही बात नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं फाइल का एक्सटेंशन नेम पहले आएगा, उसके बाद फाइल का नाम आएगा। मैंने ये जानकारी आपको दे दी है कि नाम पहले आएगा फाइल का, उसके बाद ये डॉट डॉट जो भी फाइल का एक्सटेंशन नेम वो आएगा। ठीक है, तो ये वाक्य यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट और सही आंसर ये वाला है। और आपको हमेशा, जब जैसे मैं अभी कंफ्यूज हुआ, ऐसे कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, कई सारे स्टूडेंट होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर गलत वाला शब्द भूल गया था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, और जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है, गलत कथन ये है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, डोमेन नाम क्या है, डोमेन नाम, उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को आईपी पते में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। देखो वैसे डोमेन डोमेन शब्द जब भी आए तो आपको डोमेन जो होता है वो डीएनएस होता है, क्या होता है, डीएनएस, और डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम भी हो सकता है और डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो डीएनएस शब्द है डोमेन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट और सही आंसर डीएनएस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप एम एस वर्ड 2019 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्पेस कर सकते हैं ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, कॉलम शॉर्टकट का उपयोग करके। इसका उपयोग करके अपन ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन ही मैंने यहाँ पर आंसर ही डायरेक्ट दे दिया है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जब भी आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं और फाइल बनाते समय आपको पेज सेटअप करना होता है, पेज सेटअप में आपको एक ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है खड़ा पेज, नहीं बताया मैंने, ओरिएंटेशन का मतलब होता है खड़ा पेज। आप जब भी खड़ा पेज की टाइपिंग करना चाहते हैं इस तरह की, तो वो उस समय हमारा आता है पोर्ट्रेट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, पोर्ट्रेट। अगर पेज को आर्डर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इस समय हम करेंगे लैंडस्केप, और ये ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन में। इसमें आता है ओरिएंटेशन में, और टेब होता है पेज लेआउट, लेआउट टेब होगा शायद अभी 2019 में लेआउट टेब। ठीक है, टैब तो लेआउट रहेगा, लेआउट में आपको एक ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलता है, ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचालित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको सुरक्षित वेबसाइट को पता करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे उस वेबसाइट की शुरुआत HTTPS से होनी चाहिए। किससे शुरू होनी चाहिए, HTTPS से। अगर कोई भी वेबसाइट है उस वेबसाइट की शुरुआत HTTPS से हो रही है तो आप ये मानिए कि ये साइट बिल्कुल थोड़ी सुरक्षित है। और उसी साइट में आपको पेड लॉक भी देखने को मिलेगा, लॉक, पेड लॉक। तो पेड लॉक जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पूरी हम नहीं करते। देखो मैं कोई भी साइट यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने जो साइट सर्च की है, ये मैं कैसे पता करूंगा कि ये साइट सुरक्षित है या फिर नहीं है, क्या ये हमारा डाटा किसी के साथ शेयर तो नहीं कर देगी, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर देगी। तो हमें इसको पता करना होता है कि ये साइट सुरक्षित है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस साइट का जो शुरुआत है, लगभग यहाँ पर आप देखते होंगे
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी शुरुआत HTTPS से, किसकी है, HTTPS से, स्टार्टिंग HTTPS से होनी चाहिए। और इस साइट को ये भी देखूंगा कि ये इसमें पेड लॉक है नहीं। इस बिंदु के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर, ये पेड लॉक आ रहा है, ताला लगा हुआ, मतलब एकदम ये सिक्योर है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये साइट बिल्कुल सिक्योर और सही है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर मतलब काफी सारे लिंक वगैरह आते हैं, जैसे 1 महीने का रिचार्ज फ्री करके दे रहे हैं, 2 महीने का फ्री करके दे रहे हैं, देखा नहीं देखा, वो साइडें फर्जी होती है, उस साइडों के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। तो वो साइड क्या करती है, रिचार्ज के चक्कर में आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके नंबर पूछे जाते हैं, नंबर पूछे जाते हैं ना, पूछे जाते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ के सारी डिटेल वो साइट आपसे ले लेती है। आप यूँ समझ के इसको दे देंगे कि मतलब रिचार्ज तो हो रहा है, यूँ करके, और पूरी जानकारी लेने के बाद ये बंद हो जा रहा है। रिचार्ज तो होता नहीं, किया है किसी ने, नहीं किया ना, तो रिचार्ज वगैरह होता नहीं, वो सिर्फ आपकी डिटेल लेता है। जैसे मैं यहाँ पर डिटेल भी ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे OTP पूछे जाइए। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो किससे मतलब जुड़ा हुआ है, बैंक खाते से, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से निकाला जाता है, और आपका आधार कार्ड कहाँ पर लिंक है, बैंक खाते में। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं साइबर अपराध में मतलब कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से संबंधित कार्य ये वेबसाइट करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको अनसाइट मतलब बिना जो आपके मैसेज में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी लिंक वगैरह दिखाई देती है बिना काम की, और जहाँ पर आपको लालच वगैरह दी जा रही है, इससे इतना पैसा कमा सकते हैं, इससे इतना ऐसा हो जाएगा, तो उस समय आपको समझ जाना है कि ये वेबसाइट धोखा कर रहे हैं अपने साथ, और कभी ना कभी ये हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, हमारे जो डिटेल है उनके पास चले जाते हैं, अपन लालच के चक्कर में आके सारी डिटेल वहाँ पर दे देते हैं। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करो तो उसकी जो शुरुआत है HTTPS से होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें पेड लॉक लगा हुआ हो, तभी आपको वहाँ पर अपनी जानकारी शेयर करना है, अन्यथा नहीं शेयर करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही और करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, और आगे भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको किस तरह की साइट को ओपन करने है, और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ताकि आपके साथ कभी कोई साइबर अपराध से मतलब संबंधित कोई धोखाधड़ी वगैरह ना हो, ठीक है। आगे समझ में। और खास करके ये रिचार्ज वाली जो साइड है, आप अपने खुद भी सुरक्षित रहना है, और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। और लालच के चक्कर में आपको वो कहते हैं कि लास्ट में यही कहेगा कि ये सभी जानकारी बढ़ने के बाद ये कहेगा कि आप अपने व्हाट्सएप पर 10 लोगों को शेयर कीजिए, उसके बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप तो जैसे वो भेज ही देंगे, आपके पास तो उसने डाटा ले ही लिया, पर आप जिसको और भेजेंगे उसके पास भी वो डाटा लेगा, ठीक है। आप तो खुद को मतलब धोखे में डाल ही रहे हो, पर जिसको भेजोगे वो भी मतलब उसमें जो भी डिटेल भरेगा तो वो भी उसमें फंस जाएगा उसके जाल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, किसी के ऊपर शेयर नहीं करना आपको, और ऐसी वेबसाइटों को बात करने। अगर आपके पास कोई सुझाव वगैरह है तो आप जो भी आपके ऊपर भेज रहा है, ग्रुप में डाल रहा है, तो उसको वापस रिप्लाई अच्छे से देना है, किससे कुछ वगैरह नहीं होता है, ताकि और भी जो है उसको जिसको भी मोटिवेशन मिल रहा है वो मिल जाए, जैसे मैंने आपको जानकारी दी उसके अनुसार उसको समझा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप ऐसी कोई भी साइट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम रेज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंटेशन का संग्रह है। प्रेजेंटेशन जो संबंध शब्द है वो किससे संबंधित है, चार्ट से संबंधित है, वर्क बुक से है, वर्क शीट से है, स्लाइड से है, किससे संबंधित है। चार्ट नाम सुना है आपने, चार्ट, चार्ट तो एक्सेल में होता है ना। और वर्क बुक भी एक्सेल में होती है, और वर्क शीट, शीट एक्सेल में होती है, पर जो स्लाइड होता है वो पावर पॉइंट का होता है, और प्रेजेंटेशन भी आपका पावर पॉइंट का ही भाग है। तो जो प्रेजेंटेशन के संग्रह को हम कहते हैं स्लाइड, क्या कहेंगे, स्लाइड। कई सारी स्लाइड मिलाकर हमारा एक प्रेजेंटेशन बनाती है, जैसे आप ये हमारा जो हो रहा है अभी जो क्लास चल रही है वो प्रेजेंटेशन क्लास है। हमारे पास एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है, यूँ करके टोटल 35 स्लाइड, 35 क्वेश्चन इसमें 35 स्लाइड है। उन 35 स्लाइडों के संग्रह को, समूह को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन। आगे समझ गए। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है, और इसका करेक्ट और सही आंसर स्लाइड। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वास्प। ये है मतलब ऐसे शब्द आपको जब भी सुनने में मिले तो आप इससे दूर रहना है। वायरस मतलब हानि पहुंचाने वाले हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वास्प, ये सभी हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के लिए ये दुर्भावनापूर्ण हो सकते हैं, हानिकारक रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस वगैरह घुस जाता है तो हमारे कंप्यूटर को ये हैक भी कर सकता है। हमारे मोबाइल में घुस जाता है तो हमारे मोबाइल को भी हैंग कर सकता है, और मोबाइल को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक वगैरह मतलब डाटा हमारा चुरा सकता है वायरस, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाने के सक्षम होते हैं। कंप्यूटर पर प्रभावित होने वाले पता लगाना होता है, उपयोगकर्ता के अनुकूल कंप्यूटर में ध्यान रहता है, उपयोगकर्ता ने इसका जो करेक्ट और सही आंसर रहेगा वो होता है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है, ठीक है।
तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? और ये अभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमारे में और जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मतलब ये नहीं मैं क्वेश्चन का आंसर बता दूं फिर आप उस आंसर को जानकर फिर उसका आंसर देंगे, ऐसा नहीं। आपको परफेक्ट ये करना है कि आपको 35 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके आंसर देने हैं। तो इसका आंसर आप ही बताइए कितना क्या होगा? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर 12। तो यहाँ पर ये भी सेम होगा। देखो अब तक जो क्लास हमारी चल रहे हैं, अब तक हमारे टोटल 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये 12वां क्वेश्चन है। अभी तक आप देख पा रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया, मैंने जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन लगभग आए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाहर से होंगे, ठीक है। अगर आप क्लासों को सही ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और याद करते हो तो आप यकीन मानिए कि आपके आधी सेट में 90 से ऊपर परसेंट बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो क्लासें मतलब पढ़ी उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। एमएस वर्ड 2019 में गटर किससे संबंधित है? गटर शब्द एमएस वर्ड में सुना है? गटर शब्द नहीं सुना है? जो गटर शब्द होता है वो मार्जिन से संबंधित होता है। किससे होता है? मार्जिन। वैसे मार्जिन 5 प्रकार की होती है। मार्जिन, मार्जिन तो सुना ही ना? मार्जिन शब्द सुना है? मार्जिन एक तो टॉप मार्जिन होता है, सबसे ऊपर का मार्जिन, मतलब ऊपर से कितनी जगह छोड़ने। एक लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट में आपको कितनी जगह छोड़नी। राइट मार्जिन होता है, राइट में कितनी जगह छोड़ने। और सबसे नीचे होता है बॉटम मार्जिन। तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे योग करके 7 मार्जिन के ये हो गए। और एक और मार्जिन होता है गटर। एक मार्जिन और होता है जो करके 5 मार्जिन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5। और गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन हम बुक के लिए कोई नोटबुक वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए सेट करते हैं। देखो गटर मार्जिन हमेशा लेफ्ट साइड से या ऊपर से छोड़ा जाएगा, ठीक है। और ऊपर से मतलब ये बाइंडिंग पक्ष से, ये जो हमारा होता है, ये जो मतलब इस तरह से कागज पेज वगैरह चिपकाने के लिए अपन इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो ये जो जगह छोड़ते हैं इसको कहते हैं बाइंडिंग मार्जिन, जिसको हम कहते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा गटर मार्जिन भी होता है। तो यहाँ पर मार्जिन से संबंधित है। और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। इनबॉक्स, इनबॉक्स का मतलब होता है, ईमेल में आपको इनबॉक्स का क्या काम होता है? ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इनबॉक्स आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इनबॉक्स में वे मैसेज होते हैं जो आपको किसी क्लाइंट द्वारा प्राप्त हुए होते हैं। इनबॉक्स में ऐसे मैसेज, ऐसे ईमेल आपको देखने को मिलेंगे जो सामने से किसी ने भेजा और हमें प्राप्त हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और मेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये सभी हमारे मेल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक इनबॉक्स करके भी रहेगा हमारा, प्राइमरी करके नाम है, और आउटबॉक्स है, सेंड है, स्ट्रीम है, और इनबॉक्स ऑप्शन इसमें अभी नहीं, कंप्यूटर में शायद दिखाई देगा। यहाँ पर प्राइमरी ऑप्शन है और यहाँ पर ऑल बॉक्स यहाँ पर सिलेक्टेड है। इनबॉक्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट द्वारा हमें जो मैसेज प्राप्त होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, उसी में हमें मिलते हैं, तो वो इनबॉक्स कहलाएगा। और एक और होता है हमारा आउटबॉक्स, और एक होता है सेंड बॉक्स, और एक होता है ड्रॉप। देखो सेंड, सेंड जो बॉक्स होता है, सेंड में हमें वो मेल दिखाई देते हैं जो हम किसी को भेज रहे हैं। हम किसी को भेजें और वो मेल हमने किस किस को भेजा वो देखने के लिए हम सेंड बॉक्स में आएंगे। ड्रॉप्ड बॉक्स भी होता है। ड्रॉप्ड में हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, भेजते समय किसी कारणवश मैसेज नहीं जाता है तो वो ड्रॉप्ड में सेव होता है। किसमें सेव होता है? ड्रॉप्ड। और एक होता है स्पैम। स्पैम वे मतलब बॉक्स होता है जहाँ पर बिना काम के मैसेज हमारे मोबाइल में आते हैं। स्पैम अनसाइड संदेश होते हैं। स्पैम क्या होता है? अनसाइड संदेश, अनसाइड संदेश होता है। एक होता है रिसाइकल बिन। बिन ऑप्शन होता है, और बिन में वे मैसेज होते हैं जो हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद इसमें सेव देते हैं, ठीक है। तो ये सारे बॉक्स ईमेल में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन बॉक्स वे स्थान होता है जहाँ हमें प्राप्त मैसेज देखने को मिलते हैं। तो प्राप्त मैसेज कहाँ पर है? वे स्थान जहाँ पर भेजा हुआ मैसेज, भेजा हुआ सेंड में दिखाई देगा। वे स्थान जहाँ पर अवांछित फाइल, अवांछित मतलब बिना काम की फाइलें होती वो तो हमें स्पैम में मिलेगी। वे स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, हटाया गया तो बिन में होता है। रिसाइकल बिन सुना ही होगा आपने नाम, बिन में होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल 2019 की किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है। सॉर्टिंग है, रेक्टेक्सिंग है, फिल्टरिंग है। देखो ये शब्द वैसे इनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को समझना है आपको। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, मतलब स्कूल का डेटा है। उस स्कूल के डेटा में सभी स्टूडेंट के अंक दे रखे हैं और आपको उन अंकों को यहाँ पर साटना है। मतलब उन अंकों, मतलब उन स्टूडेंट को साटना है जो 70 या 70 से ऊपर अंक ला रहे हैं। मतलब आपके स्कूल में 300 स्टूडेंट, 300 में से या फिर आपके स्कूल में 50 स्टूडेंट है,
और 50 स्टूडेंट में से हमें ये छांटना है कि इन 50 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट 70 या 70 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। तो इस समय हम फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर 70 या 70 से ऊपर अंक जो प्राप्त किए उस स्टूडेंट को छांटने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फिल्टरिंग करना होता है, छांटना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कहना यह चाहता है कि आप अपने कंप्यूटर को किसी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टर का नाम सुना है, नहीं सुना है? प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपने सुना होगा। अपन कंप्यूटर में चला रहे हैं, अपने कंप्यूटर में ये स्क्रीन है, ठीक है, और इस स्क्रीन को किसी बड़े पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर किसी दीवार पर मतलब दिखाया जाता है, वो प्रोजेक्टर होता है, बड़ा स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक है, वो हमारा प्रोजेक्टर होता है। तो ये कहना ये चाहता है कि मतलब आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जो चला रहे हैं, जो आप अपने प्रोजेक्टर पर चलाना चाहते हैं, कंप्यूटर में जो चल रहा है वो प्रोजेक्टर में भी दिखाते हैं, अपन दिखाते हैं ना, दिखाते हैं। पर ये कहना ये चाहता है कि आप ऐसे मतलब प्रोजेक्टर कनेक्ट करते समय हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन का उपयोग करके आप प्रोजेक्टर में कुछ और दिखा सकते हैं, मतलब जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, और कंप्यूटर में कुछ और दिखे, मतलब दोनों जगह अलग अलग दिखे, तो उस समय हम एक्सटेंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। मतलब मान लो आपको कंप्यूटर में और कुछ काम करना है, और जैसे मान लो आप इधर क्लास देख रहे हो, इधर पर्दे के ऊपर क्लास चल रही है, आप उधर देखेंगे, और मुझे कंप्यूटर में और अलग काम है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मिनिमाइज करके यहाँ पर हाइड करके प्रोजेक्टर को कनेक्ट करवा दूंगा, ताकि जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहा हो, मेरा काम जो कंप्यूटर में आसानी से कर सकते, ठीक है। तो दोनों जगह अलग अलग दिखाई दे, इसी के लिए हम एक्सटेंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके पास छात्रों के नाम है, आपके पास छात्र मतलब स्टूडेंट के नाम है, और उस स्टूडेंट के नाम में आपको उनसे जो परीक्षा से संबंधित जो अंक मिले हैं वो आपके पास डेटा है। आप जानना चाहते हैं कि कितने छात्र ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, कितने छात्र, मतलब उन छात्रों की संख्या देखना चाहते हैं, कितने छात्र 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो इस समय हम उसको काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे, मतलब कितने स्टूडेंट को हमें देखना है, कितने स्टूडेंट नंबर 90 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, तो उसके में हम काउंट का उपयोग करेंगे और कंडीशन लगाएंगे। मतलब नंबर तो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, पर हमें कंडीशन ये लगाना है कि हमें 90 से ऊपर वाला ही डेटा चाहिए। तो उस समय जब भी कंडीशन लगते हैं तो इफ सूत्र अप्लाई होता है, कैसा होता है, इफ सूत्र, और उसको काउंट भी करना है, काउंट के लिए काउंट इफ सूत्र आ जाएगा, ठीक है, काउंट इफ। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। मतलब कोई साइबर से संबंधित कोई हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर देता है, जैसे किसी लिंक के द्वारा, मोबाइल हैक के द्वारा, किसी वायरस के द्वारा, अगर वो पकड़ा जाता है तो मतलब कौन सा कानून उसको दंडित करता है, तो वो होता है भारत ITI अधिनियम 2000, भारत ITI अधिनियम 2000। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्हित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग से समझने जाएंगे थोड़ा यहाँ पर ये मतलब हार्ड लगेगा, पर आपके साथ मतलब कोई मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में इजी एक ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसको आपको बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, पर कहना ये चाहता है कि स्क्रीनशॉट की जानकारी चाहता है ये क्वेश्चन, और हमारे कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम करते हैं स्नैपिंग टूल का उपयोग। जब भी कंप्यूटर में अगर स्क्रीनशॉट लेने, मान लो अपने कंप्यूटर में इतने पार्ट को मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, स्नैपिंग टूल का उपयोग करूंगा। हमारे पास एक स्नैपिंग टूल आएगा, तो स्नैपिंग टूल का उपयोग करके मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। स्नैपिंग टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्लास एंड होता है या फिर जब भी हमें टाइम मिलेगा उस समय आपको मैं स्क्रीनशॉट लेना बता दूंगा, लगभग बताया भी होगा आपको मैंने, पर आपको ध्यान नहीं होगा। तो ये स्नैपिंग टूल की मदद से ये हमारा यहाँ पर स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है। यहाँ पर बायोस का पूर्ण रूप क्या है, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, शॉर्टकट की आपने याद की होगी, उसी में से ये क्वेश्चन आया है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें, ये भी मैंने बता दिया। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल+K, क्या है, कंट्रोल+K। अगर हम MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हाइपर लिंक डालते हैं और उस हाइपर लिंक के अंदर क्या हमने डाला है वो हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल कुंजी के साथ माउस की राइट क्लिक उस हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है और नौकरी शब्द में मैंने कोई हाइपरलिंक डाल के क्या करूंगा, मैं कर्सर को इसके ऊपर ले जाऊंगा और आपको कंट्रोल बटन दबा कर रखना है, उसके बाद माउस की राइट क्लिक इस शब्द के ऊपर क्लिक करने, तब जाके आपका जो हाइपरलिंक है वो ओपन होगा। ठीक है, तो कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? ये भी दस्तावेज वर्तमान में चल रहा है, उस दस्तावेज का नाम कहाँ पर दिखाई देता है आपको? टाइटल बार में, टास्क बार में, मेनू बार में, स्टेटस बार में? टाइटल बार में सबसे ऊपर की पट्टी होती है और सबसे ऊपर वाली पट्टी में हमें अपनी फाइल का नाम दिखाई देता है ना? तो ये हमारा टाइटल बार यहाँ पर सही है। उसके बाद आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का फुल फॉर्म में क्या है? आईपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम है। इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के मध्य से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? मतलब ये कहना चाहता है कि आपका मतलब मोबाइल में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है? वो होता है लोकेशन। क्या होता है? लोकेशन। और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगा होता है। क्या होता है? जीपीएस सिस्टम होता है। सुने कि सुने? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या करता है? लोकेशन को ट्रैक करता है। लोकेशन को क्या करता है? ट्रैक करता है। मतलब हम मान लो आप किसी मतलब कोई ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आपने उस जगह को देखा नहीं, तो आप लोकेशन पर उस एड्रेस को डालकर वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सेम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला है, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो वो एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। एमएस वर्ड में एक क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन होता है जो सबसे ऊपर टाइटल बार पट्टी के लेफ्ट साइड में होता है। मतलब इसका कहना यह सकता है कि हम बार बार किसी ऑप्शन का उपयोग करें, बार बार दोहरा रहे, और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए कहाँ पर होता है? मतलब बार बार आप जो रखते हैं वो मतलब उस बटन को जहाँ पर रखते हैं उसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार बटन को ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हैं। बार बार इसको दोहरा सकते हैं, बार बार आ सकता है, पर सेव करने के तो वहाँ पर सेव बटन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आता है इसका सही आंसर क्विक एक्सेस टूल बार। ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल में अटैचमेंट ऑप्शन होता है, उसका मतलब क्या होता है? अटैचमेंट से का मतलब ये होता है कि देखो आप जब भी व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी मतलब जैसे यहाँ पर मैं हाय का मैसेज यहाँ से डायरेक्ट टाइप करके दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अपने मतलब इस हाय के साथ कोई फाइल भेजने हैं, मतलब कोई फोटो फाइल गाना म्यूजिक भेजने में इस ऑप्शन का उपयोग करूंगा, और इस ऑप्शन को कहा जाता है अटैच। क्या कहा जाता है? अटैच। इस यहाँ पर अटैच के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो भी फाइल वगैरह लेने वो ले सकता हूँ। तो ईमेल में भी अगर किसी मैसेज के साथ आप कोई फाइल भेजना चाहते हैं, फोटो गाना वगैरह जो भी भेजना चाहते हैं, तो उसको हम अटैच करना बोलते हैं। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है वो है ईमेल में अटैच क्या है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद नहीं, एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट करता नहीं, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ता को, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम है, मतलब एक ईमेल हमने भेजा उसके साथ दूसरा प्रोग्राम है। ठीक है, जो दस्तावेज को अलग बनाता है, मतलब अलग तरीके से दिखाई देता है, ये हमारे सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। तो डिवाइस मतलब कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है हमारा हॉट स्वैपिंग। क्या कहलाता है? हॉट स्वैपिंग। यहाँ पर ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में अस्थिर शिफ्ट। अस्थिर क्या है? अस्थिर शिफ्ट होते हैं जो स्थायी रूप से डेटा या निर्देश को संग्रहित करते हैं। मतलब अस्थिर शिफ्ट का मतलब होता है मेमोरी। क्या होता है? डेटा को निर्दिष्ट करते हैं, डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है, तो वो डेटा या निर्देशों को संग्रहित करने के लिए हम मेमोरी का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर मेमोरी को शिफ्ट के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में ऐसा कौन सा शिफ्ट है, यानी कैसी कौन सी मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है? अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट नहीं रखता है, तो अस्थायी जो मेमोरी होती है वो होती है रैम। क्या होती है? रैम। रैम इसका सही आंसर है। उसके बाद इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो होती है आईपी पते के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? आईपी पते के द्वारा। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद एक वेबसाइट का संग्रह है, वेब पृष्ठ, प्रोग्राम से ग्राफिक्स टेप, वेब पृष्ठ। क्या है? वेब पृष्ठ। एक वेबसाइट का संग्रह वेब पृष्ठ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डिलीट है। उसके बाद
एक उपकरण जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। मतलब ये एक यूपीएस होता है। क्या होता है? यूपीएस होता है। हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर इन्वर्टर आपने नाम सुना होगा, सब में एक यूपीएस लगा होता है। क्या लगा होता है? यूपीएस। यूपीएस का काम क्या होता है कि हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में या कहीं पर भी बैटरी जो लगी हुई है उस बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है, ताकि जब भी लाइट चली जाए तो उसको वापस अपन उस बैटरी के चार्ज से अपन अपना मोबाइल या कंप्यूटर या जो भी हम गाड़ी वगैरह इसमें सभी में यूपीएस होता है, उसकी मदद से हम चला सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएस कहलाता है। यूपीएस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूपीएस लिया जाता है। तो यही कहना चाहता है कि बैटरी बैकअप मतलब बैटरी बाद में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएस सिस्टम। ये क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हो रहे हैं आपको क्या लग रहा है? बनने वाले 14 क्वेश्चन। ये क्लास आप यूट्यूब पर देखना है, कितने राइट हो रहे हैं ये बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है। अ, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स साइट का उदाहरण ई बाजार कहलाता है। ई बाजार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की एक ई कॉमर्स साइट है जहाँ पर ऑनलाइन सामान को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वो ई कॉमर्स की साइट होती है और ये इसमें आते हैं ई बाजार। ठीक है, ई बाजार इसका राइट आंसर है। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण होते हैं। क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से हैं? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, गूगल याहू, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स। ऑप्शन ए इसमें सही राइट है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज होता है, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉपबॉक्स, ये इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये रहेगा। उसके बाद नीचे दी गई तालिका में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है वो किससे संबंधित होता है? डॉक्यूमेंट की रचना के लिए होता है। डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसमें पेज होता नहीं होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्प्रेडशीट। और पावर पॉइंट में हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन। तो पहला किससे मिलाना है आपको? वन को आर से मिलाना है। वन को आर कहाँ पर दे रखा है? वन आर ये दे रखा है। तो उसके बाद सेकंड में आपको मिलाना है पी से। सेकंड में यहाँ पर क्यू दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। और वन में पी दे रखा है, ये भी गलत है। और इधर वन बी में दे रखा है, वन आर से मिला रखा है, वन आर से मिला रखा है, हाँ सही है। देखो सेकंड पी से मिला रखा है, सेकंड पी से मिला रखा है, और थर्ड क्यू से मिला रखा है, तो यहाँ पर क्यू सही। इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको विशेष का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिलाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें काफी सारे कंफ्यूज स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें आ रहा था फिर हुआ ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी काफी होता है पास होने के लिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में से आप 14 क्वेश्चन नहीं राइट कर पाते, 33 ही मतलब 14 ही कर 13 ही कर पाते हैं, वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी काफी मायने रखता है, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ठीक है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। फाइल को, किसी भी फाइल को सीडी से कॉपी करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बर्निंग। यहाँ पर बर्न ऑप्शन आ रहा है, बर्न करना, यहाँ पर बर्न करना। और ये हमारा 34वां क्वेश्चन कंप्लीट है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस इसमें स्कैनर है। प्रोजेक्टर मैंने बताया, ये प्रोजेक्टर बड़ा सा पर्दा होता है जहाँ पर हमें दिखाने का काम करता है, वो हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब हमारे कंप्यूटर में क्या है, वो दृश्य के रूप में आउटपुट दे रहा है। स्पीकर आवाज के रूप में आउटपुट देगा। प्रिंटर हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देगा। जैसे ये प्रिंट निकाला, ये हमारा आउटपुट निकल कर आ गया, तो ये सभी हमारा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर इनपुट पूछा जा रहा है, स्कैनर होता है जो हमारा यहाँ पर मतलब ये हमारा आउटपुट रिजल्ट है। इसको अगर कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो इसको हम फोटो खींच के या फिर स्कैनर के द्वारा स्कैन करके इसको ले जाते हैं। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट और सही आंसर स्कैनर है। अब ये आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से 35 हो रहे हैं कि इसमें से 20 हो रहे हैं कि कितने क्या हो रहे हैं, ये स्थिति आपको पता करना है। और आपको हमारे वीडियोस और आपको कंप्यूटर की और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट नो वीडियो हमारे स्टूडेंट है, घर पे आपके मोबाइल में होगा, मेरा कंप्यूटर सर्च करना और इसको सर्च करने के बाद इसको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ताकि कंप्यूटर की एक एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेगी। यहाँ तक हम क्लास को एंड करते हैं।